तारीख 24 दिसंबर 1947। फेडवल शहर में एक बहुत बड़ा घर होता है। घर के अंदर जॉर्ज, जेनी और उनके 9 बच्चे मौजूद थे। इनमें से इनका सबसे बड़ा बेटा घर में मौजूद नहीं था। वो आर्मी में ज्वाइन हो चुका था, मतलब कि इनके 10 बच्चे थे। 24 दिसंबर, बाहर क्रिसमस का माहौल, इसलिए पूरे शहर में लोग क्रिसमस मना रहे थे। जॉर्ज और जेनी और उनके बच्चे भी घर के अंदर एंजॉय कर रहे थे। क्रिसमस होने के कारण उनके घर के अंदर बहुत सारे गिफ्ट मौजूद थे। फिर रात काफी हो जाती है और सभी बच्चे और जॉर्ज और जेनी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। करीब रात के 1 बज जाते हैं। तब जेनी को एक अजीब तरह की बदबू आती है और जैसे ही वह उठती है तब वह देखती है उसके कमरे के अंदर धुआं ही धुआं है, जिसका मतलब घर के अंदर आग लग चुकी थी। फिर वह जल्दी जल्दी अपने पति को उठाती है और उन्हें बताती है कि घर के अंदर आग लग चुकी है, जल्दी से जल्दी घर के बाहर चलो और बच्चों को भी घर के बाहर लेकर जाओ। अब घर में करीब 9 बच्चे थे। जॉर्ज जब जेनी के पुकारने से उठता है तब वे अपने आसपास धुएं को देखकर घबरा जाता है और वे अपने बच्चों के बारे में सोचता है और धीरे धीरे आग बढ़ती जा रही थी। इसके बाद जॉर्ज और उसकी पत्नी जेनी दोनों ही अलग अलग कमरों में दौड़ कर जाते हैं और बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक सभी बच्चे मौजूद थे। इसके बाद जॉर्ज और जेनी मिलकर 2 साल की सिल्विया, 17 साल के मैरीन, 23 साल के जॉन और 16 साल की जॉर्ज को घर से बाहर सही सलामत लेकर आते हैं। लेकिन इन 4 बच्चों के अलावा अभी भी 5 बच्चे उस घर में, जलते हुए घर में मौजूद थे। आग धीरे धीरे जोर पकड़ लेती है, इसलिए बाकी कमरों में जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोनों को अपने बाकी बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी। जॉर्ज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने बच्चों को कैसे भी बचाना चाहता था। आपको बता दें कि जॉर्ज एक ट्रक ड्राइवर था, इसलिए उनके घर के बाहर ट्रक मौजूद रहता था। फिर वह सोचता है कि क्यों ना वह ट्रक को घर के पास लेकर आए और ट्रक के ऊपर चढ़कर खिड़की के द्वारा घर के अंदर चला जाए और बच्चों को बचाकर वापस आ जाए। और जैसे ही वह भागकर ट्रक को ऑन करने की कोशिश करता है, ट्रक ऑन ही नहीं होता। जॉर्ज को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह उसका ट्रक अच्छे से चल रहा था, अब ये कैसे बंद हो गया। इसके बाद जॉर्ज फायर ब्रिगेड को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन आग की वजह से फोन की वायर जल चुकी थी और फोन काम करना बंद कर देता है। इसके बाद वह खुद से आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दिसंबर का महीना था, पानी बर्फ बन चुका था। अब यहाँ पर जेनी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि उसके 5 बच्चे अभी भी घर के अंदर मौजूद थे। उन्हें वे बचाना चाहते थे। क्या उन्हें वो बचा पाएंगे? क्या उनके बच्चे अभी जिंदा भी होंगे? ये सभी बातों को सोचकर जेनी रो रही थी। इसके बाद उनकी मदद करने के लिए उनके पड़ोसी भी आ जाते हैं। एक पड़ोसी फायर ब्रिगेड को फोन लगाता है। रात के करीब 1 बजे घर के अंदर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड सुबह 8 बजे आते हैं और उस वक्त तक आग अपने आप शांत हो चुकी थी। 9 बच्चों में से 4 बच्चे तो सही सलामत घर के बाहर आ चुके थे, लेकिन 5 बच्चे अभी भी घर के अंदर फंसे पड़े थे, जिनमें से एक 14 साल का मॉरिस, 12 साल की मार्था, 9 साल का लुइस, 8 साल की जिनी और 5 साल की एक बेटी थी। इन 5 बच्चों का अभी तक कोई भी अता पता नहीं था। हालांकि आग भी अब शांत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंच चुकी थी और घर की अच्छे तरह से तलाशी की जाती है, लेकिन 5 बच्चों में से किसी का भी कोई भी नामो निशान नहीं मिलता। वह सभी बच्चे ना तो घर के अंदर थे और ना ही घर के बाहर, ना ही किसी आस पड़ोस में गए थे, ना ही कहीं और। आखिर ये 5 बच्चे गए तो गए कहां? यहां पर टीम का यह कहना था कि अगर ये सभी बच्चे आग में मर भी गए तो उनकी कम से कम हड्डियां तो इस घर में मिलनी चाहिए, लेकिन घर के अंदर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो पाए कि ये 5 बच्चे यहीं पर मरे हैं। कोई भी ऐसी हड्डियों का निशान कुछ भी नहीं मिला और इसका सीधा साधा ये मतलब था कि बच्चे घर से भाग चुके हैं। लेकिन ये बच्चे भागकर गए तो गए कहां? वहीं एक तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आग की लपटें बहुत ज्यादा तेज थी, शायद वे 5 बच्चे आग की लपेट में आ गए और पूरी तरह से जल गए, जिस कारण उनका कोई भी सबूत नहीं मिल रहा।
लेकिन माँ बाप ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनका बस यही कहना था, अगर हमारे बच्चे आग में जलते तो कोई ना कोई सबूत तो जरूर होता ना। इसलिए उन्हें अभी भी ये उम्मीद थी कि उनके बच्चे अभी भी जिंदा है। इसके बाद जब इस बात को कुछ दिन हो जाते हैं, तब घर की मरम्मत को दोबारा से करवाया जाता है। और जब टेलीफोन ठीक करने वाला आदमी अपनी वायर को ठीक करने आता है, तब वह बताता है कि आपका फोन आग लगने की वजह से खराब नहीं हुआ, इसकी तार को किसी ने जानबूझकर काटा है। ये बात सुनकर जॉर्ज और जेनी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। आखिर टेलीफोन की तार को किसने काटा और कोई क्यों ही काटेगा। और इसके बाद जब जॉर्ज ने अपने ट्रक की जांच की तो पता चला उसके ट्रक को किसी ने जानबूझकर खराब किया है। और यह सब इस बात का इशारा था कि उस दिन घर में आग कुदरती रूप से नहीं लगी, बल्कि किसी ने जानबूझकर इस साजिश को अंजाम दिया था। लेकिन घर वालों को इस बात की चिंता नहीं थी कि क्या हुआ था, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों की चिंता थी। आखिर उनके 5 बच्चे गए तो गए कहां, क्योंकि उनको अभी भी यकीन था कि उनके बच्चे जिंदा हैं। उन्हें बस ये लग रहा था कि उनके बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया। इसके बाद घर वालों ने बच्चों की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई और इसके बाद ये खबर अखबारों में दी गई कि 5 बच्चे गायब हैं। साथ में उन सभी बच्चों की फोटो को भी अखबार में लगा दिया गया। कुछ दिनों बाद एक महिला सामने आती है। वो कहती है कि उसने 25 दिसंबर को सुबह 5 बच्चों को देखा। उनकी हालत बहुत खराब थी। वह सभी बच्चे बहुत डरे थे, सहमे हुए थे। इतना ही नहीं, उन बच्चों के साथ 2 आदमी और 2 औरतें भी थी। फिर वह महिला कहती है उसने उन बच्चों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों के साथ जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने बच्चों से बात उस महिला को करने दी नहीं और जल्दी से जल्दी वहां से चले गए। इसके बाद एक और महिला सामने आती है। उसने भी यही कहा कि उसने सुबह सुबह 5 बच्चों को देखा। उनके साथ कुछ आदमी और महिला भी थी और एक गाड़ी में बैठकर वो कहीं जा रहे थे। बेशक ऐसे बहुत सारे दावे जॉर्ज और उसकी फैमिली के सामने पेश किए गए, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत उन्हें नहीं मिल रहा था। उन लोगों ने जॉर्ज के बच्चों को देखा या फिर किसी और को, ये पता नहीं था। इसके बाद ये फैमिली एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लेती है और वह डिटेक्टिव पहले तो पूरे घर की अच्छे से छानबीन करता है और देखता है क्या सच में उनके बच्चे इस घर के अंदर जले थे या फिर नहीं। वह डिटेक्टिव इस फैमिली को बताता है आग चाहे जितनी भी ज्यादा हो, फिर भी हड्डियों के कुछ हिस्से जलते नहीं है। इसके अलावा शरीर के नाखून भी आग में नहीं जलते, वह भी बच जाते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी निशान सबूत उस घर में डिटेक्टिव को नहीं मिला। मतलब कि सीधा साधा इसका उत्तर ये था कि बच्चे इस घर में तो कम से कम नहीं मरे, मतलब कि इस घर से वो जिंदा बाहर निकल चुके हैं। लेकिन उनके बच्चे कहाँ हैं, किसके साथ है, ये पहेली अभी भी थी। लेकिन इसके बाद जॉर्ज की फैमिली ने और प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम को हायर किया। टीम का भी यही कहना था कि बच्चों की मौत तो नहीं हुई। पूरी फैमिली बस इसी चिंता में डूबी थी, आखिर उनके बच्चे गए तो गए कहां। जॉर्ज फैमिली का यह भी कहना था अगर उनके बच्चे घर में ही आग की लपेट में आ गए तो हमें कोई ना कोई सबूत तो मिल जाए, हम सब्र कर लें कि उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं है। लेकिन घर में ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो पाया कि उनके 5 बच्चे इस घर में मर चुके हैं। इसके बाद इस फैमिली ने थक हार कर शहर में बोर्ड लगवा दिया और उस पर बच्चों की तस्वीर को लगवा दिया और नीचे $5000 का इनाम रख दिया गया। लिखा गया अगर आप में से कोई इन बच्चों के बारे में जानता है तो जॉर्ज फैमिली से संपर्क करें, इनाम के रूप में मिलेंगे $5000। और ऐसे ही समय बीतता गया, किसी के हाथ कोई भी सबूत, कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद कई साल बीत जाने के बाद न्यूयॉर्क में एक पेपर पब्लिश होता है। असल में न्यूज़पेपर में एक तस्वीर छपी थी स्कूल की और इस तस्वीर में एक छोटी लड़की की तस्वीर भी थी। और जॉर्ज उस लड़की को पहचान लेता है और कहता है ये हमारे 5 साल की लड़की है जो उस रात गायब हो गई थी। इसलिए जॉर्ज बिना समय गवाए अपनी पत्नी को साथ लेकर न्यूयॉर्क पहुंचता है। वहां पर उस बच्ची के परिवार वालों से मिलता है और बाद में उनसे कहता है कि ये मेरी बेटी है। लेकिन वे फैमिली जॉन को कहती है आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये हमारी बेटी है। इसलिए जॉर्ज और उसकी पत्नी खाली हाथ वापस आ जाते हैं। यहाँ पर वो करते भी क्या, अब किसी की बेटी को ऐसे तो वो कह नहीं सकते थे कि ये हमारी बेटी है। अब घटना को पूरे 20 साल बीत जाते हैं। अब साल आ जाता है 1968।
जॉर्ज घर के अंदर सुबह सुबह बैठा होता है, तब एक अनजान आदमी की तरफ से जॉन के घर एक लेटर आता है। इस चिट्ठी को जेनी खोलती है और उससे चिट्ठी के अंदर एक तस्वीर मिलती है। उसके नीचे लिखा हुआ था, ये तस्वीर में लुइस है। आपको बता दें कि 5 बच्चे जो गायब हुए थे उनमें से लुइस भी मौजूद था। उस वक्त उसकी उम्र करीब 9 साल की थी। इसका मतलब आज लुइस की उम्र 29 साल की हो गई है। माँ बाप ने जब इस तस्वीर को देखा तो उन्होंने कहा, ये हमारा बेटा लुइस ही है, क्योंकि उसका चेहरा और उसके बाल बिल्कुल हूबहू उस 9 साल के लुइस के साथ मिल रहे थे। उन्होंने इस बात को पुलिस को नहीं बताया और खुद से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं जिस आदमी ने लुइस की तस्वीर को भेजा है, अगर उसे पता चले कि पुलिस उसे ढूंढ रही है या पुलिस लुइस को ढूंढ रही है, तो कहीं वो लुइस को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसलिए उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में लुइस का कुछ भी अता पता नहीं मिला। इसके बाद उन्हें जो तस्वीर मिली थी वह तस्वीर उन्होंने उसी बोर्ड पर चिपका दी जो कि शहर में उन्होंने लगवाया था। वहां पर लुइस के नाम के साथ उन्होंने लिख दिया कि अब लुइस कुछ ऐसा दिखता है, अगर आपको पता चले तो हमें जरूर बताइएगा। लेकिन इस चीज का भी उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता। अब ऐसे ही 20 साल और बीत जाते हैं, मतलब कि अब टोटल 40 साल बीत गए थे उस डरावनी रात को, और परिवार को उनके बच्चों का कोई भी सुराग सबूत अभी तक नहीं मिला था। साल 1985 में जॉर्ज की मौत हो जाती है। जॉर्ज ने उस रात के बाद अपनी सारी उम्र सिर्फ अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकाल दी। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे मरते दम तक अपने 5 बच्चों का ये नहीं पता चला कि वो जिंदा भी है या नहीं। मिलना तो बहुत दूर की बात। लेकिन जॉर्ज के जाने के बाद उसकी पत्नी जेनी अपने बच्चों की तलाश जारी रखती है। एक बात आपको बता दें कि जब से जेनी के वो 5 बच्चे गायब हुए हैं, वो सिर्फ काले रंग के कपड़े पहनती थी। 1989 को जेनी एक दिन सो तो जाती है लेकिन उठती नहीं, और उस दिन उसकी भी मौत हो जाती है। एक माँ की मौत हो जाती है जिसकी आधी उम्र अपने बच्चों को ढूंढने में निकल गई। अब माँ बाप की तो मौत हो जाती है, लेकिन बाकी बचे 5 बच्चे अपने बिछड़े हुए भाई बहनों की तलाश जारी रखते हैं। धीरे धीरे साल निकलते जाते हैं, वो सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे ही 5 में से 4 बच्चों की मौत हो जाती है। अब उनमें से उस दिन रात को जिस दिन आग लगी थी, जो 2 साल की सिल्विया थी, वो करीब आज 70 साल की हो गई है, लेकिन उसे आज तक अपने बिछड़े हुए भाई बहनों का कोई भी अता पता नहीं लगा। और ऐसे ही वे 5 बच्चों का रहस्य आज भी रहस्य बनकर रह गया। उन बच्चों का ये नहीं पता चला कि वो आग में मर गए, किसी ने किडनैप कर लिया, कहां गए, कुछ भी पता नहीं चला। आप खुद सोचिए उस परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी, जिन्हें यही नहीं पता चला कि बच्चे हमारे कहां हैं। अगर ढूंढे तो ढूंढे कहां, पूछे तो पूछे किससे। इस तरह एक दर्दनाक कहानी का अंत हो जाता है।